अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के टॉपिक में मैं डिस्कस कर रही हूँ ह्यूमन स्केल्टन। ह्यूमन का मतलब होता है इंसान, स्केल्टन मीन ढांचा, यानी कि इंसानी ढांचा। ह्यूमन स्केल्टन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सियल स्केल्टन एंड अपेंडिकुलर स्केल्टन। एक्सियल स्केल्टन को आज डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में, और अपेंडिकुलर स्केल्टन को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। देखते हैं एक्सियल स्केल्टन किसे कहते हैं। एक्सियल स्केल्टन लफ्ज़ एक्सिस से निकला है, जिसका मतलब होता है सेंट्रल पॉइंट। ये ऐसा पॉइंट जिसके इर्द गिर्द और स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि फैले होते हैं। एक्सियल स्केल्टन भी बोन्स पर मुश्तमिल होता है, जो लोकेटेड होते हैं अराउंड या अलोंग द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी, जो बॉडी के सेंट्रल में मौजूद होते हैं। एक्सियल स्केल्टन को मज़ीद डिवाइड किया गया स्कल में, यूडिटरी ऑसिकल्स, हाइड बोन्स, रिब केज एंड स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम। इन्हें हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्कल यानी कि स्केल्टन ऑफ हेड। स्केल्टन ऑफ हेड को हम लोग स्कल कहते हैं, स्कल खोपड़ी को कहते हैं। स्कल को मज़ीद दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रेनियम एंड फिशल। वो बोन्स जो क्रेनियम बना रही होते हैं उसे हम लोग क्रेनियम बोन कहते हैं, और वो बोन्स जो फेशियल बना रही होते हैं, जो हमारा चेहरा बना रहे होते हैं, उसे हम लोग फेशियल बोन्स कहते हैं। क्रेनियम 8 बोन्स होती हैं और फेशियल की 14 बोन्स होती हैं। 14 और 8 को अगर हम लोग ऐड करें तो वो 22 बोन्स जाकर बनती हैं। क्रेनियम को देख लेते हैं। क्रेनियम में 2 पेयर्ड बोन्स होती हैं और 4 अनपेयर्ड बोन होती हैं। जो पेयर्ड बोन होती हैं वो कौन सी हैं? पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन। ये 2 पेयर्ड बोन होती हैं, 2 और 2, यानी कि 4 बोन्स होती हैं ये। फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, एथमॉइड बोन एंड स्फिनाइड बोन, ये अनपेयर्ड बोन होते हैं। अगर इन्हें जमा करें 2 to 4, 5, 6, 7, 8, ये बोन्स 8 बन जाते हैं। क्रेनियम बोन 8 बोन पर मुश्तमिल होते हैं। फिशल बोन में क्या होती है कि 2 अनपेयर्ड बोन होती हैं और 6 पेयर्ड बोन होती हैं। जो अनपेयर्ड बोन होती हैं वो मैंडिबल यानी कि लोअर जा जो मूवेबल होती है, और वोमर, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, नेज़ल, लेटाइन, इंफीरियर नेज़ल कोच एंड लैक्रिमल, ये पेयर्ड बोन होते हैं। इन्हें हम लोग काउंट करें 2 to 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 बोन्स जाकर बनी हैं। इन्हें मज़ीद हम लोग डायग्राम की हेल्प से डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये ना फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। जो फ्रंट पर मौजूद होती है ये फ्रंटल बोन है। क्रेनियम बोन की एक बोन फ्रंटल बोन है। तो फ्रंटल बोन जैसा कि एक बोन है तो फ्रंटल बोन, और ऑक्सीपिटल बोन ये बैक साइड पर है, इसकी तादाद भी एक है, ये ऑक्सीपिटल बोन है। इस तरह हमारे कान के ऊपर से मौजूद होती है, कान के ऊपर थोड़ा मौजूद होती है टेम्पोरल बोन। तो ये 2 बोन्स हैं, एक लेफ़्ट साइड पर और दूसरी राइट साइड पर। इस तरह ये 2 टेम्पोरल बोन हो गई। और ये हमारी स्फिनाइड बोन की तादाद भी एक होती है। और इस तरह ये जो हमारा खोपड़ी के दरमियान वाला हिस्सा होता है, इसे हम लोग पैराइटल कहते हैं। इस तरह ये सारी क्रेनियम की बोन्स हो गई। क्रेनियम बोन्स, 2 क्रेनियम बोन जिस पॉइंट पर आपस में मिल रही हैं, तो उस पॉइंट को, उस जॉइंट को हम लोग कहते हैं स्यूचा, फॉर एग्जांपल फाइब्रस जॉइंट। इन 2 जॉइंट्स के दरमियान कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं। इस तरह जो ऑक्सीपिटल बोन्स होते हैं, ऑक्सीपिटल बोन्स के अंदर 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं। इसे हम लोग डाई कॉन्डाइल स्कल भी कहते हैं। ऑक्सीपिटल बोन्स को, कॉन्डाइल का मतलब होता है कि हड्डी का वो सिरा जो दूसरी हड्डी के साथ जोड़ बना दिया जाता है, यानी कि राउंड हम्प ऑफ बोन व्हेन इट फॉर्म जॉइंट विद द अदर बोन। जब 2 बोन्स आपस में जुड़ती हैं तो एक जाकर बनती है। इस तरह ऑक्सीपिटल बोन्स को डाई कॉन्डाइलिक स्कल भी कहते हैं। और जो स्फिनाइड बोन्स होती है, स्फिनाइड बोन्स हैज़ अ कैविटी। स्फिनाइड बोन्स के अंदर एक कैविटी मौजूद होती है, उस कैविटी को कहते हैं सीला टॉर्किका। सीला टॉर्किका, उस कैविटी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है। ये जो यानी कि जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है, जहाँ पर फ्रंटल बोन है, तो जो ये जॉइंट्स बन रहा है इसे हम लोग कहते हैं फ्रंटल स्यूचर। और ये जो टेम्पोरल साइड है, यहाँ पर जो जॉइंट्स, इसे कहते हैं टेम्पोरल स्यूचा।
और जो पैराइटल बोन है वहाँ पर जो मिल रहे हैं तो उसे कहते हैं पैराइटल सूचा। इस तरह नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फेशियल बोन को। फेशियल बोन की ये जो जाइगोमैटिक बोन को चीक बोन भी कहते हैं। मैंडिबल लोअर जा को कहते हैं जो कि मूवेबल होता है, और मैक्सिला अपर जा को कहते हैं। ये अपर जा, ये नीचे मैंडिबल है, ऊपर मैक्सिला है। और ये नेज़ल है, नेज़ल बोन। नेज़ल बोन और हमारे नाक के दरमियान की जो हड्डी होती है उस हड्डी को कहते हैं वोमर। दो साइड क्योंकि दो होते हैं, दो है ना नथने, तो एक इस साइड पर इन्फीरियर नेज़ल कोच होती है, दूसरे नथने के अंदर इन्फीरियर नेज़ल कोच होती है। ये लैक्रिमल जहाँ पर हमारी आइज़ मौजूद होती हैं, और जो आइज़ से ऊपर की साइड होती है इसे हम लोग एथमॉइड बोन कहते हैं। इस तरह जब ना बेबी पैदा होता है तो उसकी स्कल की जो बोन्स होती हैं वो ना सेपरेट होती हैं, उनके दरमियान एक फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है। वो फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है? ताकि बेबी आसानी से बर्थ कैनाल के से पास हो सके डूरिंग बर्थ टाइम। डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है कि वो जो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी बोन्स के अंदर, स्कल की बोन्स के अंदर, वो आपस में फ्यूज़ होना शुरू हो जाती हैं और एक सिंगल स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम लोग स्कल कहते हैं। उसमें से जो एक बोन्स होती है वो वैसे ही रहती है, वो सेपरेट रहती है, स्कल से सेपरेट रहती है, और वो मूवेबल बोन होती है, वो होती है मैंडिबल बोन, जिसे हम लोग लोअर जा भी कहते हैं। ये मूवेबल होते हैं, जो बाकी बोन्स होते हैं वो आपस में मिलकर स्कल बना देते हैं और वो मूवेबल नहीं होती। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यूडिटरी ऑसिकल को। यूडिटरी ऑसिकल 6 बोन्स पर मुश्तमिल होते हैं। कैसे? अब हम डिस्कस करते हैं कि जो मिडल एयर होता है उसके अंदर 3 बोन्स मौजूद होते हैं, मैलस, इंकस एंड स्टेपस। मैलस की शेप हैमर की तरह की होती है, इंकस की शेप एनवाइल की तरह होती है, और स्टेपस की शेप स्टाइरप की तरह की होती है। 2 मैलस बोन, 2 इंकस बोन और 2 स्टेपस बोन। जो इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट बोन है वो स्टेपस बोन है। ये मिडल एयर के अंदर मौजूद होती हैं। ये बाहर पिन्ना है जो एक्सटर्नल पार्ट होता है एयर का, और जो हमारी आवाज़ यहाँ से यूडिटरी कैनाल से आती हुई टेम्पेनियम के साथ जाकर टकराती है। टेम्पेनियम यानी कि जो पतली सी झिल्ली होती है जो आगे फिर आवाज़ ट्रांसफ़र करती है मिडल एयर के अंदर, ये इन 3 बोन से टकराती है और आगे ये प्रोसेस होता है। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोगों ने एयर को डिस्कस नहीं करना, एयर को हम लोग डिटेल में एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं हाइड बोन की तरफ। हाइड बोन क्या होती है? ये एक बोन होती है तादाद में। ये स्कल की बेस पर मौजूद होती है। ये अपर एंड ऑफ रेकिया यानी कि विंड पाइप, जो हवा की नाली, या लैरिंक्स जो आवाज़ की नाली होती है, जैसे आवाज़ पैदा होती है, वोकल कॉर्ड्स, ये वहाँ पर मौजूद होते हैं, उनके अपर एंड पर, ऊपर वाले एंड पर मौजूद होती है। हाइड बोन की ये बात है कि नॉट फॉर्म जॉइंट विद अदर बोन्स, ये किसी दूसरी बोन्स के साथ जॉइंट नहीं बना रही होती। अब हम लोग देख लेते हैं रिब केज एंड स्टर्नम को। रिब केज के अंदर 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, टोटल 24 रिब्स होती हैं, और स्टर्नम एक होती है, स्टर्नम एक बोन्स होती है। इस तरह 24 और 1 को मिलाएं तो ये 25 बोन जाकर बनती हैं। रिब्स क्या होती हैं? एक फ्लैट सी बोन्स होती हैं जिसका एक साइड राउंड होता है और दूसरा साइड फ्लैट होती है। ये फ्लैट साइड है जो कि स्टर्नम के साथ अटैच होती है, और जो ये वाली साइड होती है ये बैक पर जाकर वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती है। स्टर्नम क्या है? स्टर्नम एक सिंगल फ्लैट बोन होती है जो वेंट्रल साइड पर मौजूद होती है बॉडी की। इसे मेल के अंदर चेस्ट बोन कहते हैं और फीमेल के अंदर रेस्ट बोन भी कहते हैं। रिब्स क्या होती हैं कि रिब्स एक केज नुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के साथ मिलकर एक केज नुमा स्ट्रक्चर बनाती हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं हमारे वाइटल ऑर्गन्स, जैसे कि हार्ट को और लंग्स को ये प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ये जो पहली 1 से लेकर 7 तक है इसे हम लोग रिव रिब्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो अपर 7 रिब्स हैं ये अटैच होते हैं टू द स्टर्नम के साथ विद द कॉस्टल कार्टिलेज, इसलिए हम इसे रिव रिब्स कहते हैं।
और ये जो बाकी 8 से लेकर 10 तक है इसे फॉल्स रिब्स कहते हैं। क्यों कहते हैं फॉल्स रिब? क्योंकि ये नॉन कोस्टल कार्टिलेज ये स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ी होती, बल्कि ये रिब्स आपस में मिल रही होते हैं। यहाँ पर रिब्स के साथ आपस में मिल रहे होते हैं, जो इनके दरमियान एक नॉन कोस्टल कार्टिलेज मौजूद होते हैं, इसके थ्रू जुड़े होते हैं रिब्स। ये जो लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं इसे फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं और हैंग रिब्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, बल्कि ये नीचे जाकर ये फ्लोट कर रहे होते हैं, आज़ादाना होते हैं, वर्टिब्री के साथ यहाँ पर अटैच होते हैं, वर्टिब्री के साथ। ये जो रिब्स की अगर लेंथ की बात करें तो जो रिब्स की लेंथ होती है वो इंक्रीज़ होती रहती है, फ्रॉम नंबर 1 से लेकर 7 तक इंक्रीज़ होती है, फिर आगे ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। जो R1 यानी कि फर्स्ट रिब्स होते हैं, फर्स्ट पेयर ऑफ रिब होता है, तो उसकी क्या होती है कि ये रिब ना थोड़ी शॉर्टेस्ट होती हैं और ये रॉडेस्ट होती हैं, थोड़ी फैली होती हैं और ये फ्लैट होती हैं एंड मोस्ट कार्व्ड शेप होती हैं, कर्व की तरह होती हैं, रेसेंट शेप इनकी होती है, इस तरह मुड़ी हुई होती हैं थोड़ी। और इनका ये वाला हिस्सा स्टर्नम के साथ अटैच होता है, ये वाला पिछला वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होता है। जो रिब्स का ये पार्ट जो स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं इसे हम लोग स्टर्नम हेड कहते हैं, और वो पार्ट जो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होता है उसे हम लोग वर्टिब्रल हेड कहते हैं। एंड आर्टिकुलेट विद स्टर्नम, एंड जो ये वाला एंड होता है वो आर्टिकुलेट विद वर्टिब्रल कॉलम। स्टर्नम को देख लें तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम लोग कहते हैं रोस्टर्नम, और ये जो सेंटर वाला हिस्सा होता है इसे मीजोस्टर्नम कहते हैं, और ये लास्ट वाला जो हिस्सा इसे हम लोग कहते हैं मेटास्टर्नम। ये पार्ट जो स्टर्नम का ये पार्ट होता है ये आर्टिकुलेट कर रहा होता है विद द क्लेविकल बोन के साथ। जैसे यहाँ पर क्लेविकल बोन्स को ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ये फर्स्ट पार्ट आर्टिकुलेट कर रहा होता है क्लेविकल बोन के साथ, और जो ये पार्ट होता है ये आर्टिकुलेट यानी कि मिल रहा होता है विद द रिब्स के साथ स्टर्नम का। रिब्स इस तरह एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना रही होती हैं विद स्टर्नम के साथ एंड वर्टिब्रल कॉलम के साथ मिलकर। अब हम लोग देख लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम को। वर्टिब्रल कॉलम इर्रेगुलर बोन से मिलकर बनना होता है जिसे हम लोग वर्टिब्री कहते हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है कि एक्सटेंड होता है स्कल से लेकर पेल्विस तक और हमारी बैक बोन बना रहा होता है जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होते हैं और ये हमारी बैक बना रहा होता है, बैक बोन बना रहा होता है। जो नॉर्मल वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके अंदर 4 कर्वेचर्स मौजूद होते हैं, सर्विकल वर्टिब्री, थोरैकिक वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री एंड सैक्रल एंड कॉक्सिक्स। जो सर्विकल वर्टिब्री होती है एडल्ट के अंदर उसकी तादाद होती है 7 और इन्फेंट के अंदर भी 7 होती है। थोरैकिक वर्टिब्री की तादाद एडल्ट के अंदर 12 होती है और इन्फेंट के अंदर भी 12 होती है। जो लंबर वर्टिब्री होते हैं उसकी भी 5 होती है दोनों के अंदर। जो सैक्रल होती है वो एडल्ट के अंदर 1 होती है और इन्फेंट के अंदर 5 होती है, और कॉक्सिक्स की तादाद एडल्ट के अंदर 1 होती है और इन्फेंट्स के अंदर 4 होती है। इस तरह इन्फेंट्स के अंदर जो 33 और एडल्ट के अंदर 26। ये जो सैक्रल और कॉक्सिक्स होती हैं ये इन्फेंट्स के अंदर इनकी तादाद डिफरेंट होती है। ये क्या होती हैं कि ये जो पेल्विक रीजन के अंदर मौजूद होते हैं, पेल्विक रीजन के अंदर इनकी तादाद होती है 9। जब इन्फेंट होता है उस वक्त इनकी तादाद होती है 9, और वो जो पेल्विक रीजन की 9 बोन्स हैं वो आपस में मिलती हैं, फ्यूज़ होती हैं, तो वो आपस में फ्यूज़ होकर एक सैक्रल बना देती हैं और एक कॉक्सिक्स बना देती हैं। जो एंटीरियर पार्ट होता है उसे हम लोग सैक्रल कहते हैं, और जो कॉक्सिक्स होता है जो पोस्टीरियर साइड की बोन्स होती है इसे टेल बोन भी हम लोग कह सकते हैं। सर्विकल वर्टिब्री क्या होती हैं कि इनकी तादाद 7 होती है। इसकी जो पहली 2 वर्टिब्री होती हैं C1 एंड C2, पहली को एटलस वर्टिब्री कहते हैं और C2 को एक्सिस वर्टिब्री कहते हैं, जो क्या होते हैं कि हमारी हेड की मूवमेंट में हेल्प कर रही होती हैं। सर्विकल वर्टिब्री ये ना एक जंक्शन बना देती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान और क्रेनियम के दरमियान। जो जंक्शन होती है वो सर्विकल वर्टिब्री की हेल्प से हो रही होती है।
इस तरह ये हेड की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। हेड की मूवमेंट 2 टाइप की होती है, नॉडिंग मूवमेंट एंड रोटेटरी मूवमेंट। नॉडिंग मूवमेंट होती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। अब ये क्या होती है कि ये हेड को ना 2 साइड पर मूव करने में हेल्प करती है, एक राइट साइड पर एंड लेफ्ट साइड पर हेड की मूवमेंट में हेल्प कर रही होती है। और ये जो रोटेटरी मूवमेंट होती है ये ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एटलेंटो एक्सिस जॉइंट। ये क्या होती है कि ये हेड को ना 4 साइड में मूव करती है, बैक पर भी हमारा हेड मूव करता है और फ्रंट पर भी करता है। यानी कि बैक पर इस तरह करता है कि जब हम लोग आसमान की तरफ देखते हैं, अपने हमारा फेस आसमान की तरफ हो जाता है तो हमारी बैक की तरफ मूवमेंट हो जाती है। और जब हम लोग नीचे ज़मीन को देखते हैं तो ये हमारी फ्रंट साइड की मूवमेंट होती है हेड की। और इस तरह लेफ़्ट साइड पर हम लोग मूव करते हैं और हेड को अपने राइट साइड पर मूव करते हैं। ये रोटेटरी मूवमेंट की मदद से होता है। ये जो 12 थोरैकिक वर्टिब्रे होते हैं ये रिब केज बनाने में हेल्प कर रही होते हैं। कैसे बनाने में हेल्प कर रही होते हैं? क्योंकि ये रिब्स का जो डोर्सल साइड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती है। वो वर्टिब्रल कॉलम्स की कौन सी वर्टिब्रे होते हैं? वो थोरैकिक वर्टिब्रे होते हैं। और 5 लंबर वर्टिब्रे होते हैं। लंबर वर्टिब्रे सबसे ब्रॉड एंड लार्जेस्ट इन साइज होती है। लंबर वर्टिब्रे का साइज थोड़ा ब्रॉड होता है और ये लार्ज होता है शेप में एंड साइज के अंदर। और ये सैक्रल एंड कोकाइजल वर्टिब्रे आपस में फ्यूज होती हैं। इसे हम लोग बाज़ औक़ात सैक्रल बोन या कोकाइजल बोन भी कह सकते हैं एज अ यूनिट के तौर पर। इस तरह सैक्रल बोन एक जंक्शन बना रही होती है हमारा वर्टिब्रल कॉलम के साथ और पेल्विक बोन्स के साथ, यानी पेल्विक गिल्डर के साथ ना एक जंक्शन बनाने में हेल्प कर रही होती है सैक्रल बोन। जब 2 वर्टिब्रे आपस में मिल रही होते हैं उसे मज़ीद देखें तो इस तरह होता है कि 2 वर्टिब्रे जिस पॉइंट पर आपस में मिल रही होते हैं उसे हम लोग इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। इनके अंदर ना न्यूरल कैनाल होती है, उस न्यूरल कैनाल के अंदर स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपेंडिक्यूलर स्केलेटन को डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।